हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के लेक्चर में आज हम लोग का क्लास 12 का लेक्चर नंबर 13 होगा, चैप्टर 1 का रिलेशन एंड फंक्शन का। और आज हम लेक्चर 13 में कुछ थ्योरी ही पढ़ेंगे, क्योंकि 12 में हम थ्योरी पढ़े थे और कुछ थ्योरी छूट गया था। तो आज हम लेक्चर 13 में उसको हम क्लियर करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इन्वर्टेबल फंक्शन। देखिए, प्रतिलोम फलन किसको बोलते हैं? प्रतिलोम फलन बोलिए या व्युत्क्रमणीय फलन बोलिए, इसी को व्युत्क्रमणीय फलन बोलते हैं। व्युत्क्रमणीय फलन, इसका अंग्रेजी होता है इन्वर्टेबल फंक्शन। अच्छा, इन्वर्स फलन आखिरकार हम लोग कहते किसको हैं तो वो देखते हैं। जैसे मान के चलिए कोई एक फंक्शन है, ए है और बी है, ठीक है। तो ए से बी में अगर एक फलन परिभाषित हो रहा है, ए से अगर बी में फलन परिभाषित हो रहा है, तो इसका अगर उल्टा करेंगे यानी बी से जब ए में करेंगे, बी से ए में, तो वही हमारा होगा इन्वर्स मतलब इन्वर्टेबल फंक्शन, जिसको बोलते हैं एफ इन्वर्स। जैसे मान के चलिए एग्जांपल में हम लेते हैं, जैसे एफ एक्स बराबर हम 3x + 4 ले ली, ठीक है। x का मान के चलिए 2 लिए, तो 3 इंटू में 2 प्लस में 4, तो हमारा आएगा कितना? 3 दूना 6 + 4, कुल मिलाकर के 10 आएगा, यानी ये हमारा 10 होगा। 2 से 10 में एक फलन है, परिभाषित है। तो एफ इन्वर्स क्या होगा हमारा? अगर एफ ए से बी में अगर एफ परिभाषित है, तो बी से ए में जो होगा ने वो हमारा एफ इन्वर्स होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो होता है इन्वर्स फंक्शन निकलता है किसका किसका, वो अब हम आपको बताते हैं। जैसे अगर देखिए, इसका जो है ना एक आध वो शर्त होता है। शर्त क्या होता है कि पहला शर्त होता है इन्वर्स फंक्शन उसी का निकलेगा जो क्या होगा, एकैकी होगा और आच्छादक होगा। यानी जो एकैकी और आच्छादक दोनों होगा उसी का इन्वर्स फंक्शन निकलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम इसका चेक करते हैं कि एकैकी और जो आच्छादक होता है, तो बहुएकी का क्यों नहीं निकलता है इन्वर्स फंक्शन, और अनाच्छादक का क्यों नहीं निकलता है वो देखिए। जैसे मान के चलिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया कोई ए है, ये हमारा मान के चलिए बी है। ए से बी में इसमें 1 2 3 और 4 लीजिए, ठीक है। 4 ले लिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे 3 लीजिए, 1 2 और 3 लीजिए। अब इसमें देखिए एक का संबंध हम ए से बना दिए एकैकी के लिए चेक कर रहे हैं कि एकैकी आखिरकार मतलब एकैकी का इन्वर्स फंक्शन क्यों नहीं निकलता है। एकैकी मान कीजिए एकैकी के लिए दिए ये, तो बी का फिर मान के चलिए 2 से बना दिए, सी का 3 से बना दिए और डी का मान के चलिए 4 से बना दिए। एकैकी के लिए इसलिए लिए है फंक्शन हम लिए हैं क्या, बहुएकी। चेक कर रहे हैं इसलिए कि मतलब ये बहुएकी है, बहुएकी का क्यों नहीं निकलता है। मतलब एकैकी के लिए पहला शर्त है ना कि एकैकी होना चाहिए। इसको आप लिख भी लीजिएगा कि जो फंक्शन, या उसको हम बता देंगे, लिखे लीजिए अभी कि जो फंक्शन एकैकी तथा आच्छादक दोनों होगा, उसी का इन्वर्स फंक्शन निकलेगा, उसी का प्रतिलोम फलन निकलेगा। उसी में एकैकी पर हम देख रहे हैं। जैसे मान के चलिए ए बी सी डी, इससे एक ए से बी में एक एफ फंक्शन मतलब परिभाषित है, ठीक है। तो एफ इन्वर्स क्या होगा, इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा ही होगा। यानी कि ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा बी से ए में होगा, बी से ये हमारा बी हो गया और ये हमारा ए हो गया। इसका इन्वर्स मतलब इसका उल्टा,
इसका इससे कीजिएगा तो वही हो गया आप एफ इनवर्स। तो 1 2 और 3 मान के चलिए यहाँ पर है, यहाँ ए बी सी और डी, देखिए यहाँ पर। हाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एक का मान चलिए किससे है, एक का ए से है, दो का फिर बी से है, तीन का मान चलिए सी से है, और 3 का फिर डी से है। अच्छा एक बात देखिए यहाँ पर, 1 2 और 3 अगर मान के चलिए, सबसे पहला बात हम एक बात ये बताए थे कि फंक्शन होने के लिए फंक्शन होने के लिए ये जो x वाला एलिमेंट होता था ने, मतलब ए वाला अवयव, पहला अवयव, उसका एक व्यक्ति का किसी एक ही व्यक्ति से संबंध होना चाहिए था। मतलब x रिपीट नहीं कर सकता था, y रिपीट कर भी सकता था। तो यहाँ पर देखिए 3 का जो है ने c से भी है, 3 का d से भी है। मतलब कहने का ये हुआ, ये हमारा तो फंक्शन ही है। फंक्शन का शर्त क्या होता था, फंक्शन के शर्त में एक शर्त ये भी होता था कि x रिपीट नहीं करना चाहिए, यानी कि ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला, इसमें 2 व्यक्ति से संबंध या 2 से अधिक व्यक्ति से संबंध नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलिए, इसको मानते थे क्या चीज, बेटा मानते थे, इसको माँ मानते थे, ठीक है। तो एक बेटा का 2 माँ का भी हो सकता था, तो ये फलन ही नहीं होगा। तो फलन जब नहीं होगा तो उसका प्रतिलोम फलन कैसे निकलेगा। बस इसी कारण से प्रतिलोम फलन जब निकालते हैं तो उसमें 2 शर्त, यानी कि जो एकैकी और आच्छादक दोनों होता है, उसी का सिर्फ निकलता है प्रतिलोम फलन। इसमें एफ इनवर्स जैसे मान चलिए इसको बताए तो लिखिएगा, ये क्या है, ये फलन ही नहीं है, फलन ही नहीं है, अतः एफ इनवर्स नहीं निकलेगा, ठीक है। अब जो फलन ही नहीं होगा वो उसका हमें एफ इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा एकैकी के लिए तो हम चेक कर लिए, अब आच्छादक के लिए चेक करते हैं कि आखिरकार आच्छादक का क्यों नहीं निकलता है। तो आच्छादक का परिभाषा क्या होता था, स्वपरांत के प्रत्येक अवयव का ना पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। तो सेकेंड नंबर पर, इसको फर्स्ट नंबर पर लिख दिया, एकैकी के लिए चेक किए हैं ये। सेकेंड में आच्छादक के लिए देखते हैं, आच्छादक के लिए, ठीक है। अच्छा आच्छादक के लिए चेक करते हैं, जैसे मान के चलिए इसको ए बी या सी लीजिए, ठीक है। इसको 1 2 3 और 4 लीजिए। आच्छादक में क्या होता था, स्वपरांत का प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होता था, तब ने वो आच्छादक। लेकिन जब हम आच्छादक के लिए चेक करेंगे तो फंक्शन तो आच्छादक लेंगे नहीं, क्योंकि आच्छादक के लिए हम चेक कर रहे थे, यानी कि अनाच्छादक लेंगे। तो 1 से संबंध दे देते हैं, 2 का फिर बी से, 3 का फिर सी से, और मान के चलिए 4 हमारा छूट गया। अगर 4 का भी संबंध अगर बना देंगे तो पता चलेगा यहीं पर फलन नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, इसका जो है ना 4 का संबंध इससे नहीं बनाएंगे, और इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। इससे ये जो फलन डिसाइड है ना वो एफ है, ठीक है। अब इसका एफ इनवर्स निकालिए। एफ इनवर्स कैसे होगा, तो बी से ए में होगा, बी से ए में करके देखिए। जैसे मान चलिए इसको पहले लिखेंगे 1 2 3 और 4, और इसको फिर ए बी सी। 1 का संबंध हमारा ए से, 2 का बी से, 3 का सी से हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, इससे एफ इनवर्स है। मान के चलिए इसमें भी एफ इनवर्स लगा दीजिए, नहीं निकला अलग बात है, लेकिन एफ इनवर्स हम कोशिश तो किए हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर जैसे बी से ए में एफ इनवर्स निकाले, तो इसमें बी से ए में जब एफ इनवर्स निकाले तो ये आच्छादक तो है नहीं, ये हमारा आच्छादक है नहीं। आच्छादक जब नहीं है तो अगर आच्छादक अगर रहता तब तो एफ इनवर्स निकल जाता, लेकिन ये आच्छादक नहीं है, इसका मतलब एफ इनवर्स इसका नहीं निकलेगा। अब क्यों नहीं निकलेगा वो देखिए। इसका जब हम उल्टा किए, 1 का ए से हो गया, 2 का बी से हो गया, 3 का सी से हो गया, ठीक है। लेकिन 4 का हमारा किसी से होबे नहीं किया,
कहने का मतलब ये पहला वाला जो सेट है, पहला वाला जो है उसका एक एलिमेंट छूट गया। अब छूट गया तो फलन के शर्त के अनुसार ये हमारा क्या हो गया कि x का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट गया तो वो फलन ही नहीं होगा। तो ये भी हमको पता चल गया कि एकैकी में मतलब एकैकी का अगर एकैकी है तो एफ इनवर्स तो निकल जाएगा, लेकिन बहुएकी सब रहता है तो उसका एफ इनवर्स नहीं निकलता है। क्योंकि बहुएकी रहता है तो हमारा क्या होता है, इसको उल्टा कीजिएगा तो पता चलेगा वो फलन ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार आच्छादक के लिए तो निकल जाता है, लेकिन अगर आच्छादक के अलावा रहेगा तो उसका नहीं निकलेगा। क्योंकि अगर आच्छादक नहीं रहेगा तो निश्चित तौर पर सहअपरांत का कोई ना कोई एलिमेंट तो छूटा रहेगा, और छूटा रहेगा तो इसका उल्टा कीजिएगा तो ये हमारा बन जाएगा पहला वाला सेट जैसे बन गया, और ये बन जाएगा दूसरा वाला सेट। तो पता चलेगा इसका कोई एलिमेंट छूटा है तो x का ये एलिमेंट बन जाएगा, तो ऐसा कोई एलिमेंट छूटना तो चाहिए नहीं। इसी कारण से एफ इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है, हमारा एकैकी और आच्छादक होना जरूरी होता है। अच्छा, एफ इनवर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एफ इनवर्स को ही हम लोग बोलते हैं जी ऑफ एफ इनवर्स y है तो जी ऑफ y बोलेंगे इसको। ठीक है, इस पर एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। ये तो हम जान गए कि इनवर्स फलन आखिरकार कहते किसको है। ठीक है, अब इससे आगे हम थोड़ा देखते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि उसका मतलब परिभाषा किस तरह से निकलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम एफ ऑफ एक्स बराबर 3x + 4 लिए, ठीक है, अगर एफ इनवर्स एक्स बोलते किसको है वो देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स बराबर हम 3x + 4 लिए, ठीक है, तो एफ एक्स को हम बोलते थे y। आपको पिछला लेक्चर में याद होगा कि एफ एक्स को बोलते थे y, क्योंकि अगर मान के चलिए ये x हुआ और इससे कोई संबंध बना रहा है, फलन परिभाषित है, ये हमारा एफ एक्स होता था, और यही दूसरा वाला एलिमेंट को बोलते थे y। तो यहाँ पर इसके जगह y बराबर 3x + 4 लेंगे, ठीक है, तो 3x + 4 लेंगे तो हमको इसमें जो है ना x का मान निकालना है, और x का जो मान निकालेंगे ना वही हमारा होगा इनवर्स फंक्शन। जैसे देखिए यहाँ पर ये इस साइड कर लीजिए तो y - 4 बराबर 3x आएगा, यानी कि x बराबर डायरेक्ट बोले तो y - 4/3। कहने का मतलब ये x का जो मान आया है ना वही हमारा क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन है। ये x का जो मान आया है यही हमारा क्या है, यही है व्युत्क्रमणीय या प्रतिलोम बोलिए, प्रतिलोम फलन। ठीक है, अच्छा, प्रतिलोम फलन को हम लोग जी ऑफ y भी बोलते हैं, जी ऑफ y भी प्रतिलोम फलन को प्रतिलोम फलन को जी ऑफ y भी बोलते हैं। ठीक है, इसको देखिए एफ इनवर्स y जो होगा ने, एफ इनवर्स y वो y होगा, एफ इनवर्स इसमें एफ इनवर्स y जो होगा ना वो y के बराबर होगा, और एफ इनवर्स x जो होगा ने वो x के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा एफ इनवर्स y जो है ने वो जी ऑफ y के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसी फंक्शन को इस तरह से परिभाषा प्रतिलोम फलन का क्या लिख सकते हैं, तब प्रतिलोम फलन का परिभाषा देखिए हम क्या लिखेंगे, प्रतिलोम फलन का प्रतिलोम फलन यदि किसी फलन f सच दैट a से b में परिभाषित है, a से b में फलन परिभाषित है, तो g सच दैट b से a में परिभाषित होगा। अगर कोई फंक्शन a से b में परिभाषित होगा तो उसका इन्वर्स क्या होगा, तो हमारा b से a में परिभाषित होगा g फलन, तो वो क्या कहलाएगा, तो वह प्रतिलोम फलन कहलाएगा।
ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर प्रतिलोम फलन ये कहलाया ना, इसमें एफ ऑफ जी, एफ ऑफ इसका कोई एक शर्त है कि यदि क्या होना चाहिए कि एफ ऑफ जी ऑफ वाई बराबर वाई होना चाहिए और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होना चाहिए, वो एक्स होना चाहिए। ठीक है, अगर ये हमारा होगा तो हमारा क्या होगा, प्रतिलोम फलन उसका इस तरह से निकलेगा। अब इसी एग्जाम्पल पर हम देख लेते हैं चेक करके कि जी ऑफ एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ निकाल के देखते हैं कि एक्स वाई आता है कि नहीं। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर हम चेक करते हैं, जैसे हम लिए एग्जाम्पल में हम लिए एफ एक्स बराबर क्या 3x, एफ एक्स बराबर 3x प्लस 4 लिए। ठीक है, एफ एक्स बराबर हम 3x प्लस 4 ले लिए, तो हमें निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ वाई, एफ ऑफ जी ऑफ क्या निकालना है, वाई। तो यहां पर देखिए, अच्छा एक बात देखिए, तो यहाँ पर एफ इनवर्स वाई कितना आया, वाई आया है। ठीक है, और जब एफ इनवर्स एक्स लिखेंगे, इसको जो है ना एफ इनवर्स वाई को आप यहाँ पर वाई जो लिखे हैं ना, वाई को यहाँ ये लिख सकते हैं कि वाई माइनस 4 बट्टा में 3। उसके बाद एफ इनवर्स एक्स को इसी के जगह वाई जो है ना, वाई को चेंज करके एक्स लिखिए, एक्स माइनस 4 बट्टा में 3 लिखिए। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इस पर चेक करके देखते हैं, किस पर, इसी पर चेक करके देखते हैं कि जी एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ मतलब एक्स और वाई आता है कि नहीं। ठीक है, अच्छा इसको एफ एक्स को 3x प्लस 4 आया है। ठीक है, एफ एक्स बराबर 3x प्लस 4 लिए, इसको चेक करते हैं कि एफ ऑफ जी जो है ना y के बराबर आता है या नहीं, और जी ऑफ एफ जो है x के बराबर आता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स कितना लिए हम, 3x प्लस 4 लिए हैं, तो हमको निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ वाई। तो पहले जी ऑफ वाई कितना आया था, तो जी ऑफ वाई आया था हमारा y माइनस, क्योंकि हम लोग एफ इनवर्स y को ही बोलते हैं जी ऑफ वाई, तो जी ऑफ वाई कितना आया है हमारा, जी ऑफ वाई कितना आया है, y माइनस 4 बट्टा 3, y माइनस 4 बट्टा के 3। ठीक है, अब जो है ना, अब हम लोग ये निकालते हैं एफ ऑफ जी ऑफ वाई, एफ ऑफ जी ऑफ वाई अगर y आ रहा है तो इसका मतलब सही है, मतलब उसका इनवर्स फंक्शन का शर्त लग रहा है। तो देखिए निकाल करके, जैसे एफ ऑफ जी ऑफ वाई बराबर में एफ और ओ के जगह हम इस तरह से लिखते थे बड़ा कोष्ठ और जी ऑफ वाई। ठीक है, एफ ऑफ और जी वाई का मान कितना है, तो वाई माइनस 4, वाई माइनस के 4 बट्टा में 3। ठीक है, अब ये हमारा बन गया एफ एक्स, ये हमारा क्या बन गया, एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स में जो है ना ये हमारा एक्स का काम करेगा पूरा ये। तो एफ एक्स हमारा कितना है, एफ एक्स हम 3x प्लस 4 लिए हैं ना, तो x के जगह इस पूरे का मान हम बैठाएंगे। ठीक है, तो एफ एक्स हमारा कितना है 3 इंटू में y माइनस 4 बट्टा में 3 प्लस का 4, यहाँ x के जगह हम पूरा ये बैठा दिए। अब देखिए यहाँ पर 3 से 3 कट गया ये, तो हमारा बच जाएगा y माइनस 4 और प्लस का 4, माइनस 4 और प्लस का 4 ये कट जाएगा, तो हमारा शुद्ध का y बच जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि प्रतिलोम फलन के लिए एफ ऑफ जी अगर निकाले प्रतिलोम फलन के लिए, तो हमारा ये y आ गया। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम लोग जी ऑफ एफ एक्स निकाल कर देखते हैं, इसी में जी ऑफ एक्स, ठीक है, क्या आता है। अच्छा एक बात देखिए, इसको क्या लिखेंगे जी ऑफ एफ एक्स को, तो बराबर में जी ऑफ के जगह बड़ा कोष्ठ इंटू एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए जी ऑफ एफ एक्स का मान कितना है, तो एफ एक्स का मान है 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 लिखिए। अब एक बात देखिए यहाँ पर, अब ये हमारा बन गया जी ऑफ एक्स या वाई, बोलिए जो भी बोलिए, इतना बन गया। तो जी ऑफ वाई का मान कितना है,
वो देखिए हमारा, या जी ऑफ एक्स का मान। तो यहाँ पर ये देखिए एफ इनवर्स एक्स का, अगर हम एफ इनवर्स वाई को अगर जी ऑफ वाई बोलते हैं तो एफ इनवर्स एक्स को हम लोग जी ऑफ एक्स बोलेंगे, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स हमारा है कितना, तो जी ऑफ एक्स हमारा x माइनस 4 में क्या है 3 है, क्योंकि x है तो x लगाइए, y है तो y लगाइए। तो ये x का काम करेगा, तो g ऑफ y कितना है, g ऑफ y x माइनस 4 में 3। x के जगह क्या लेंगे, तो x के जगह लेंगे हम x माइनस 4 में 3, ठीक है। अच्छा सॉरी, x के जगह हम ये पूरा लेंगे, तो x के जगह लिखिए यहाँ पर 3x प्लस का 4, 3x का प्लस 4 दे दिए, माइनस का 4 में 3। अब यहाँ पर एक बात देखिए, 4 से 4 हमारा कट गया और 3 से हमारा 3 कट गया, इसका मतलब आ गया है x। इस तरह से हम देख लिए कि अगर प्रतिलोम फलन निकालना है ना, तो सबसे पहले उसको चेक करना पड़ेगा कि वो एकैकी और आच्छादक है या नहीं। अगर एकैकी आच्छादक नहीं है तो आप पहले ही कह दीजिएगा कि इसका प्रतिलोम फलन नहीं निकलेगा, क्योंकि वो एकैकी और आच्छादक है ही नहीं, ठीक है। अब इसका परिभाषा में हम बताए हैं कि यदि किसी फलन, कोई फलन है a से b में परिभाषित है, तो उसका एफ इनवर्स जो होगा ना वो जी ऑफ b, मतलब g जो होगा वो b से a में परिभाषित होगा। यहाँ पर g लिख दीजिए या एफ इनवर्स लिख दीजिए, वही बात है, क्योंकि हम बताए हैं कि प्रतिलोम फलन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जी ऑफ वाई बोलते हैं। और उसमें भी शर्त है कि एफ ऑफ जी जो है, एफ ऑफ, इसमें क्या होता है कि एफ ऑफ जी ऑफ वाई वाई के बराबर होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स के बराबर होता है। वो हम निकाल करके हम बताए हैं कि एफ ऑफ जी ऑफ वाई वाई के बराबर आ गया और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स के बराबर आ गया, ठीक है। अब इस पर हम जो है ना एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके बाद हमारा ये लेक्चर हो जाएगा खत्म। उसके बाद अगला एक लेक्चर में हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे, क्योंकि ये 2 लेक्चर आप पढ़ लिए, उसके बाद हमें नहीं लगता है कि अब दिक्कत होगा इससे अगला एक्सरसाइज में 1.3 में, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल एक आध देखते हैं। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में देखिए क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि एफ सच दैट एन से y में एक फलन है और एफ एक्स बराबर हमको दिया गया है 4x प्लस 3 द्वारा परिभाषित एक फलन है, जहाँ y बराबर y बिलोंग्स टू n है और y बराबर 4x प्लस 3 दिया गया, ठीक है। किसी x बिलोंग्स टू n के लिए सिद्ध कीजिए कि f जो है व्युत्क्रमणीय फलन है, ठीक है, और प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, अभी जस्ट हम बताए हैं कि x का जो मान हम निकाल देते हैं ना, वही हमारा प्रतिलोम फलन होता है और उसी को हम लोग बोलते हैं जी ऑफ y। और उसके बाद सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, तो सिद्ध करने में बताए हैं कि जब भी हम प्रतिलोम फलन या व्युत्क्रमणीय फलन चेक करेंगे तो एफ ऑफ जी ऑफ y बराबर y अगर आ गया तो होगा, और जी ऑफ एफ ऑफ x बराबर x आ गया तो होगा। तो वही हम चेक कर लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। देखिए जैसे एफ एक्स का मान कितना है 4x प्लस 3, एफ एक्स का मान एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है, तो 4x प्लस 3 है। इसी को हम लोग बोलते हैं y बराबर 4x प्लस 3। x का मान निकालेंगे, वही हमारा क्या होगा, प्रतिलोम फलन होगा। तो जैसे y माइनस 3 और ये बट्टा में डायरेक्ट 4 बराबर x आ जाएगा, यानी ये x का मान जो निकला है ने, यही हमारा क्या है, एफ इनवर्स x है या जी ऑफ y है, यही हमारा एफ इनवर्स x है या जी ऑफ y है, ठीक है। या एफ इनवर्स y लिखिए या यहाँ पर x जी एक्स बोलिए, या x अगर यहाँ है तो x यहाँ भी लगा देते हैं, ठीक है। अब इस पर हमको चेक करना है कि व्युत्क्रमणीय फलन है या नहीं है, तो कौन सा भारी बात है, आप चेक कीजिए। इसका हम शर्त बताए हैं, व्युत्क्रमणीय फलन होने के लिए पहले एफ ऑफ जी ऑफ वाई निकालते हैं, ठीक है। एफ ऑफ जी ऑफ वाई, अगर ये y के बराबर आ जाता है, यानी कि अगर एफ ऑफ जी ऑफ वाई y के बराबर आ जाता है और जी ऑफ एफ ऑफ
x अगर x के बराबर आ जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय फलन हो जाएगा। तो एफ ऑफ जी ऑफ वाई, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर जी वाई है न, तो यहाँ पर जी एक्स है। अगर यहाँ x है तो यहाँ पर भी देखिए x है, ठीक है। तो जी ऑफ वाई कितना है हमारा, तो जी ऑफ वाई है कितना, y -3/4, ठीक है। तो देखिए यानी एफ ऑफ के जगह बड़ा कोष्ट जी ऑफ वाई, ठीक है। अब देखते हैं एफ ऑफ जी ऑफ वाई कितना है, तो y -3/4, y -3/4 है हमारा। अब देखिए हमारा ये बन गया एफ एक्स, ये हमारा एफ एक्स बन गया, इस पूरे का मान x हो जाएगा। और एफ एक्स का मान पूरा कितना है, तो 4x + 3 है, ठीक है। 4x + 3 है, तो x के जगह हम क्या बैठाएंगे, इस पूरे का मान। तो देखिए यहाँ पर 4 इंटू में x है, इस पूरे का मान बैठाइए y -3/4, ठीक है, और प्लस का 3। अब देखिए यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा और -3 और +3 बाहर आएगा तो कट ही जाएगा, तो हमारा सिर्फ बचेगा y। यानी एक शर्त को तो फॉलो कर दिया कि एफ ऑफ जी ऑफ वाई हमारा y के बराबर आ गया, ठीक है। अब हम लोग जी ऑफ एफ एक्स निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर जी ऑफ एफ एक्स को जी ऑफ के जगह बड़ा कोष्ट एफ ऑफ एक्स लिखिए। जी ऑफ एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मान है 4x + 3, डायरेक्ट बैठाइए 4x + 3 इस एफ एक्स का मान। अब ये बन गया जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स मानिए या जी ऑफ वाई मानिए, जो मानना है वो मानिए, ठीक है। अच्छा जी ऑफ एक्स का मान जो है कितना है हमारा, तो जी ऑफ एक्स का मान हमारा कितना है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ y -3/4 है न, तो यहाँ पर y के जगह हम लोग क्या रखेंगे, x रखेंगे, ठीक है। तो 4 इंटू में x -3 और बट्टा में 4, ठीक है, और प्लस का 3। क्योंकि इससे पहले हम बताए हैं कि अगर यहाँ पर g ऑफ अगर आपको x निकालना है, g ऑफ x, तो यहाँ पर x लिख दीजिए। अगर g ऑफ y निकालना है तो y लिख दीजिए, ठीक है। तो हमको x लेना था तो यहाँ पर x लिख दीजिए। अब 4 से 4 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, यानी कि x का g ऑफ x कितना आ गया, x आ गया। कहने का मतलब है कि ये शर्त भी हो गया और ये शर्त भी हो गया, दोनों हो गया। इसका मतलब है क्या हुआ, ये हमारा व्युत्क्रमणीय फलन है। लिखिएगा अतः जी ऑफ वाई जो है ने, एफ ऑफ वाई, जी ऑफ वाई फंक्शन या फलन, जी ऑफ वाई फलन एफ ऑफ वाई का प्रतिलोम फलन है या व्युत्क्रमणीय फलन है, प्रतिलोम फलन है, ठीक है। आई होप कि उदाहरण नंबर आप तय समझ गए होंगे। अब हम लोग उदाहरण नंबर, इससे अगला उदाहरण पर चलते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 24 देखते हैं। 24 में देखिए क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि y = x² सच दैट x बिलोंग्स टू n है। अब वो जो है ना, ये पूरा वो नेचुरल नंबर का सबसेट है, ठीक है, उप समुच्चय है, ठीक है। फलन f सच दैट बिलोंग्स टू n है, जो कि y है, जहाँ fn = n² पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि आप व्युत्क्रमणीय फलन है और आपका प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। पहले हम प्रतिलोम में निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हमारा f ऑफ n कितना दिया गया है, n² दिया गया, या f ऑफ x बोलिए या f ऑफ n बोलिए, मतलब x के जगह यहाँ पर n ले लिया और कुछ नहीं किया। तो इसको हम लोग y = n² लिख सकते हैं। y बराबर जब हम लोग n² लिखेंगे तो n का हमारा मान कितना आएगा, n का हमारा मान, क्योंकि हमको मान निकालना रहता है, मतलब x का या x के अलावा जो भी रहता है उसका, किसके पद में, तो y के पद में। तो y के पद में निकालिए। अगर ये इस वर्ग इस साइड आएगा तो √y हो जाएगा बराबर n हो जाएगा, ठीक है। यानी रूट जब इस साइड आएगा तो प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पर देखिए, हमको कह रहा है कि नेचुरल नंबर,
तो नेचुरल नंबर में कभी भी हम लोग माइनस का तो नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ लेंगे तो प्लस का ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है कि एक्स स्क्वायर या एन स्क्वायर जो भी हो, ये जो है एन स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर है, एक बार जो है शायद एन स्क्वायर ही है, ठीक है, एन स्क्वायर ही है या फिर एक्स स्क्वायर है। मतलब यहाँ पर देख लीजिए, अभी तो सब बुक लेकर के नहीं आए हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर एक्स स्क्वायर होगा नहीं तो यहाँ पर आप लोग एक्स स्क्वायर लीजिएगा, बात वही होगा, कुछ दिक्कत नहीं। तो हमारा एन का जो मान आएगा वो हमारा क्या आएगा, एन का जो मान आएगा वो रूट अंदर में वाई आएगा, रूट अंदर में क्या आएगा वाई, वो भी प्लस में। अच्छा, माइनस का साइन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारा नेचुरल नंबर बोला है, प्राकृतिक संख्या में माइनस का साइन नहीं आता है। अब देखिए ये एक तरह का हमारा क्या निकल गया, ये हमारा एक तरह का निकल गया एफ इनवर्स एक्स, क्योंकि एक्स का जो मान निकालते थे वही हमारा क्या होता था, एफ इनवर्स होता था, और एफ इनवर्स को ही हम लोग जी ऑफ वाई बोलते हैं। तो एक तरह से मान लीजिए, माना जी ऑफ वाई बराबर हमारा रूट अंदर वाई है। अब चेक कीजिए क्या चीज, एफ ऑफ जी ऑफ वाई और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्या चीज चेक करना है, एफ ऑफ जी ऑफ वाई वाई के बराबर आएगा, और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स चेक करना है, वो एक्स के बराबर आना चाहिए। यही चेक करते हैं व्युत्क्रम फलन निकालने के लिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए एफ ऑफ जी ऑफ वाई दीजिए, एफ ऑफ जी ऑफ वाई, एफ ऑफ जी ऑफ वाई लिए ना, तो जी ऑफ वाई कितना है, जी ऑफ वाई लीजिए या जी ऑफ एक्स लीजिए, बात वही है। तो हमारा जी ऑफ वाई जो है ना रूट अंदर वाई है, क्या है, रूट अंदर वाई है। पहले इसको तोड़ लीजिए, ऑफ जो है ना इसको बड़ी कोष्ट जी ऑफ वाई लिख लीजिए। आप देखिए एफ ऑफ जी ऑफ वाई कितना है, जी ऑफ वाई हमारा है रूट अंदर वाई, रूट अंदर वाई। अब देखिए ये बन गया हमारा एफ ऑफ एक्स। अब ये जो है ना एफ एक्स के जगह एक्स के रूप में आएगा, एफ एक्स का मान है या एफ एन बोलिए या एफ एक्स बोलिए, तो एक्स स्क्वायर है या एन स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे ये इसके अंदर जो है या ये पूरे एन के जगह आएगा, एन के जगह तो एन स्क्वायर है, तो इसका मतलब रूट अंदर वाई का स्क्वायर हो जाएगा, और वह स्क्वायर से हमारा रूट कटेगा तो हमारा आएगा वाई, यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ वाई हमारा कितना वाई के बराबर आ गया। अब हम लोग चेक कर लेते हैं इसको, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को बराबर हमारा क्या आ रहा है, पहले इसको तोड़िएगा, तो जी ऑफ के जगह क्या लिखिएगा, बड़ी कोष्ट एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स का मान कितना है, तो एफ एक्स का मान हमारा है एन स्क्वायर, जी ऑफ एन स्क्वायर। एक बार आप लोग बुक चेक कर लीजिएगा, अगर यहाँ पर एन स्क्वायर होगा तो एन स्क्वायर है तो ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर होगा तो जहाँ जहाँ पर हम लोग एन लिखे हैं न, वैसे तो बात सीक्वेंस सही है, यहाँ पर एन एन है न, ये सब कर लीजिएगा आप लोग एक्स, और बाकी बात सब कुछ ठीक है, जी ऑफ एन स्क्वायर मान के चलिए। तो देखिए अब ये हमारा बन गया जी ऑफ एक्स, जी ऑफ क्या बन गया, एक्स बन गया, और जी ऑफ एक्स का मान हम लोग मतलब कितना लाए हैं, तो इसी के बोलेंगे जी ऑफ एक्स या जी ऑफ वाई, ये हम लोग लाए हैं रूट के अंदर में क्या वाई, तो रूट के अंदर में वाई लाए हैं जी ऑफ एक्स, तो इसके अंदर में जो भी रहेगा उसका स्क्वायर होगा, जो भी रहेगा उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर वाई है न, तो हम लोग एक्स के रूप में लाएंगे, जी ऑफ एक्स के रूप में, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स के रूप में, तो जी ऑफ एक्स हमारा कितना है, तो रूट के अंदर में जो भी चीज है उसका वर्ग, रूट के अंदर में जो भी चीज है उसका वर्ग, तो एक्स का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक है, एक्स का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो इससे हमारा ये कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा एक्स। इस तरह से जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी क्या आ गया, एक्स के बराबर आ गया। उम्मीद है कि यहाँ तक 24 तक समझ गए होंगे। अगर ये लेक्चर आप देखे हैं ना, और इससे पिछला 12 नंबर लेक्चर, तो 1.3 में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, आप पूरा देख लिए हैं तो अब यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं। इससे अगले लेक्चर में हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज बनाएंगे, तब तक के लिए यहाँ तक रहने देते हैं। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, और हमारा वीडियो अगर आप देखते हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।